हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आशा करते हैं अच्छे ही होंगे। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मैथमेटिकल टूल्स जो फिजिक्स के अंदर यूज़ होते हैं। ठीक है, हम इस मैथमेटिकल टूल्स के अंदर जैसे कि बाइनोमियल्स थ्योरम क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि ऐसी बहुत सारी हमारे पास में टर्म्स आएंगी जिसको आपको एक अच्छे वे में उसको एक्सपेंड करना होगा, कुछ स्पेशल केसेस बनाने होंगे। ठीक है, और उसके बाद बच्चों हम पढ़ेंगे वो है बेसिक ट्रिग्नोमेट्री, बिल्कुल बेसिक सी ट्रिग्नोमेट्री जो आपकी सिर्फ यूज़ होगी। जैसे क्या होता है कि कोई भी स्ट्रेट लाइन होती है तो स्ट्रेट लाइन का स्लोप को समझने के लिए हमें बेसिक ट्रिग्नोमेट्री आनी चाहिए। ठीक है ना, बेसिक से ज़्यादा नहीं, आप मैथमेटिक्स में अच्छे तरीके से डिटेल से इसको पढ़ोगे। उसके बाद इस बेसिक ट्रिग्नोमेट्री का हम यूज करेंगे हमारी बेसिक ज्योमेट्री के अंदर। ठीक है ना, क्योंकि बेसिक हमें फिजिक्स के अंदर पढ़ने हैं बहुत सारे ग्राफ्स बच्चों, ग्राफिकल ग्राफ बहुत सारे पढ़ने हैं, तो उन ग्राफ की अंडरस्टैंडिंग के लिए ठीक है ना हमें स्लोप आने चाहिए, और स्लोप्स के लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री आनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद में जो दो हमारे पास में बहुत ही अच्छे टूल्स हैं फिजिक्स के अंदर जो यूज़ होते हैं बहुत ही, और मैथमेटिक्स में इसको बहुत अच्छी तरीके से डिटेल से आप पढ़ोगे, बट यहाँ पर हम बेसिक कुछ उनका पढ़ेंगे। जैसे कुछ डिफरेंशिएशन है, डेरिवेटिव्स है, कुछ पार्ट जो बहुत ही अच्छा पार्ट हम मान सकते हैं कम्पिटिटिव लेवल पर। जब अगर फिजिक्स को पढ़ना होता हमें तो हम हर कॉन्सेप्ट में एक इंटीग्रेटिंग मेथड यूज़ करते हैं, तो उसके लिए हमें इंटीग्रेशन आना चाहिए बच्चों। ठीक है ना, और बाकी फिजिक्स में बेसिक जो होता है लॉगरिथम वो भी यूज होता है। तो ये टूल्स आपको पहले करने होंगे 100 आउट ऑफ 100%। अगर आप नीट से मतलब मेडिकल के बच्चे तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैथ वाले बच्चे तो मैथ्स पढ़ते रहेंगे, आपको ये बार बार मौका नहीं मिलेगा। तो आपको ये टूल्स बहुत अच्छी तरीके से कर लेने चाहिए। मैं तो कहता हूँ बहुत ही अच्छे तरीके से आपको ये टूल्स करने चाहिए, ताकि इन फ्यूचर आपको फिजिक्स में कोई प्रॉब्लम ना हो। क्लियर है ना बच्चों? तो स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल धीरे धीरे, हमें कोई जल्दबाजी नहीं है। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम बेसिक ट्रिग्नोमेट्री हम देखेंगे। तो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के अंदर बात करते हैं तो अपने 6 तरीके के टी रेशियोज पढ़े थे बच्चों। ठीक है ना, और हम बात कर रहे हैं जैसे कि हमारे पास में एक राइट एंगल ट्राइंगल है बच्चों, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, मतलब एक ऐसी ट्राइंगल जिसके अंदर एक एंगल कितना है अपने पास में, राइट एंगल है, मतलब 90 डिग्री का है। ये एंगल अगर आपका 90 डिग्री का है, और इस एंगल को मैं थोड़ी देर के लिए मान लो थीटा एंगल मान लेता हूँ, तो आपको पता होना चाहिए जो एंगल के अपोजिट वाली जो साइड होगी बच्चों वो कौन सी होगी, परपेंडिकुलर होगी, और 90 डिग्री के अपोजिट वाली साइड हाइपोटेन्यूस होती है, और तीसरी साइड बच गई वो बेस हो गया आपके पास में। ऐसा नहीं है बिल्कुल खड़ा है तो इसको आप परपेंडिकुलर बोलोगे, तो परपेंडिकुलर ये भी हो सकता था अगर ये एंगल आप कंसीडर कर रहे थे उस टाइम पे। क्लियर है बात? तो इस राइट एंगल ट्राइंगल्स में, इस राइट एंगल ट्राइंगल्स की जो साइड की जो रेशो है वो आपने पढ़ी थी। जैसे साइड्स की रेशो की बात करते हैं, ये साइड होगी हमारे पास में 100, ये होगी, और ये 3 साइड्स होगी आपके पास में। ठीक है ना, तो जैसे कि आपने ये एक ट्रिक्स पढ़ी होगी। ठीक है ना, आप इसको कई तरीके से याद रख सकते हो, जैसे कि पाकिस्तान भूखा प्यासा, हरियाणा हरा भरा। ठीक है ना, इस तरीके से याद किया होगा, या फिर आपने इस तरीके से भी याद कर लिया होगा कि जैसे कि पापा बियर पियोगे, हाँ हाँ बेटा, कुछ इस तरीके से याद किया होगा। यहाँ पर पी का मतलब बच्चों परपेंडिकुलर होगा, और बी का मतलब बेस है, और एच का मतलब हाइपोटेन्यूस है यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर बात करते तो अपने 6 टाइप के टी रेशो पढ़े थे बच्चों। ठीक है ना, मतलब आपने पढ़ा था, देखिए यहाँ पर आपने साइन थीटा कंसीडर किया था, यहाँ पर आपने कॉस थीटा कंसीडर किया था, और यहाँ पर टेंजेंट थीटा कंसीडर किया था। इसी तरीके से यहाँ पर कोसिकेंट थीटा, यहाँ पर आपके पास में हो गया था सीकेंट थीटा, और यहाँ पर हो जाएगा आपका कोटेंजेंट थीटा, मतलब कॉट थीटा बोल सकते हो। तो यहाँ पर आपने ये पढ़ा था कि जो 6 टी रेशोज थे, जैसे कि हम यहाँ पर बात की थी आपने बिल्कुल बेसिक से बच्चों, पी बाई एच की बात करते हैं, यानी कि परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस आपने पढ़ा था। परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस पी बाई एच किसके बराबर था बोला था आपने, साइन थीटा के इक्वल बोला था। इसी तरीके से बी बाई एच, यानी कि हम बेस बाई हाइपोटेन्यूस की बात कर लेते हैं। बेस बाई हाइपोटेन्यूस जो आपको बोला गया था किसके इक्वल होगा, कोस थीटा के इक्वल होगा। सिमिलरली पी बाई बी की बात करते हैं, यानी कि परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर बाई बेस आपने किसके इक्वल पढ़ा था,
ये आपने पढ़ा था बच्चों टेंजेंट थीटा के इक्वल। सिमिलरली यहाँ से आप समझ सकते हो कि एच बाई पी हाइपोटेन्यूस बाई परपेंडिकुलर होता है कोसिकेंट थीटा के बराबर। ये आपने स्टडी किया हुआ, एच बाई पी ये किसके इक्वल पढ़ा था आपने बच्चों, कोसिकेंट थीटा के इक्वल। इसी तरीके से एच बाई बी की बात कर लेते हैं। तो एच बाई बी की बात यानी कि हाइपोटेन्यूस बाई बेस जो होता है वो होता है सीकेंट थीटा के इक्वल। यहाँ से बी बाई पी की बात कर लेते हैं, बेस बाई परपेंडिकुलर, तो वो होता है हमारे पास में कोटेंजेंट थीटा के इक्वल। तो ये 6 तरीके के आपने टी रेशियोज पढ़े थे। यानी कि टी रेशियो होते क्या है, ट्राइग्नोमेट्री रेशियो क्या होते हैं, जो हमारे पास में ट्राइग्नोमेट्रिकल जो रेशियोज हैं 6, साइन कॉस टेन कॉसिकेंट सीकेंट कॉट। ये कुछ नहीं, हमने बस इनको नाम दिया हुआ है, ठीक है ना, कि ये P बाई एच जो होता है इस ट्रायंगल के अंदर परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस का जो रेशो होगा उसको हम आगे से साइन थीटा बोलेंगे, और थीटा एंगल ये आपके पास हो गया। तो 6 तरीके के टी रेशियोज आपने पढ़े थे बच्चों। क्लियर है बात, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बट ये आप पढ़ चुके हो, फिर भी हमारा ये धर्म था आपको ये बताना, ठीक है। उसके बाद हम ये भी जानते हैं इसके अंदर कि ये जो साइन थीटा है कोस थीटा है ये सारे फंक्शंस हैं बच्चों। मतलब अगर हम बात करते हैं साइन थीटा, तो थीटा की अलग अलग वैल्यू पर साइन थीटा की वैल्यू अलग अलग आएगी। मतलब आप समझ सकते हो कि इस राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल आपका कितना माना जाएगा, 90 माइनस थीटा। ये थीटा एंगल है तो ये 90 माइनस थीटा एंगल माना जाएगा। तो आपने जैसे कि पढ़ा हुआ था यहाँ पर इस ट्राइंगल के अंदर बात करें, अगर आप साइन 90 माइनस थीटा की वैल्यू निकालोगे तो वो किसके बराबर होगी, साइन थीटा होता क्या हमारे पास में, अभी देखा था आपने कि साइन थीटा तो होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस। अगर एंगल 90 माइनस थीटा है तो इसके अपोजिट में ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। मतलब AC को क्या बोलोगे आप, परपेंडिकुलर बोलोगे आप। हाइपोटेन्यूस तो ये हमेशा हाइपोटेन्यूस रहेगा 90 डिग्री, ये चेंज नहीं होने वाला। एंगल के सामने वाला हाइपोटेन्यूस परपेंडिकुलर हो गया, मतलब AC बाई हाइपोटेन्यूस कितना है, BC है। अगर इसी ट्राइंगल के अंदर मैं आपसे बोलूँ कि कॉस थीटा किसके इक्वल होगा, अब आप थीटा ले रहे हो, थीटा के अपोजिट वाली साइड परपेंडिकुलर होगा, ये हाइपोटेन्यूस है तो ये बेस हो जाएगा। बट कॉस थीटा होता क्या है, बेस बाय हाइपोटेन्यूस, तो बेस हो जाएगा AC और हाइपोटेन्यूस तो हमारे पास BC है। अगर इन दोनों इक्वेशंस को देखते हैं तो बच्चों इनकी जो राइट हैंड साइड है बिल्कुल इक्वल है, सेम है, तो ये भी इक्वल होंगी। तो मतलब ऐसा बोल सकते हो कि कॉस थीटा जो होगा हमारे पास में वो किसके इक्वल होगा, तो वो होगा साइन 90 माइनस थीटा के इक्वल। ये दोनों फंक्शन आपस में यानी कि मैं बोल सकता हूँ कि कॉस थीटा साइन थीटा का को फंक्शन है और साइन कॉस का को फंक्शन है। मीन्स साइन थीटा अगर यहाँ पर देखा जाए जैसे कि साइन 90 माइनस थीटा, मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ आपसे कि आपने देखा कि साइन 90 माइनस थीटा जो होगा वो कॉस थीटा के इक्वल है, ठीक है। और इसी तरीके से मैं बोलूँगा कि कॉस 90 माइनस थीटा कैलकुलेट कर दिए तो ये किसके बराबर मिलेगा आपको, साइन थीटा के इक्वल मिलेगा। इसी तरीके से अगर यहाँ पे आप टेन 90 माइनस थीटा को किसके इक्वल लिखोगे, कोटेंजेंट थीटा। अब चेंज होंगे ये, ठीक है ना, ये भी आपने 10th क्लास में पढ़े होंगे बच्चों। तो कोट 90 माइनस थीटा किसके बराबर होगा, तो ये होगा हमारे पास में टेंजेंट थीटा के बराबर। सिमिलरली आपने ये भी पढ़ा होगा कि सीकेंट 90 माइनस थीटा, सीकेंट 90 माइनस थीटा जो होता है वो कोसिकेंट थीटा के बराबर होता है, और जो कोसिकेंट 90 माइनस थीटा होता है वो हमारे पास में सीकेंट थीटा के इक्वल होता है। तो इस तरीके से ये आपने कुछ कन्वर्जन्स पढ़े हुए हैं पहले आपकी क्लास 10th में। अब ये बात कर लेते हैं 9th क्लास में भी आपने पढ़ा होगा, ठीक है ना। तो ये समझ में आया कि साइन कॉस में कन्वर्ट होगा, कॉस साइन में होगा, टेन कोट में होगा, कोट टेन में होगा। ये बस कन्वर्जन आपको याद रखनी है। वैसे अगर बात की जाए तो आपका थीटा यहाँ पर जो थीटा है वो एक एक्यूट एंगल ही होगा। जो थीटा एंगल है बच्चों वो कौन सा होगा, एक एक्यूट एंगल ही होगा, ठीक है ना, एक्यूट एंगल ही होगा। तो अगर अपने पास में यहाँ पर कोई भी टी रेशियो लिख रहे हैं आप, जैसे कि साइन लिख दिया मैंने और बात कर रहे 90 माइनस थीटा या 90 प्लस थीटा, सब देखेंगे यहाँ पर 90 माइनस थीटा। तो बच्चों जो ये हमारे पास में 90 डिग्री का एंगल है आपके पास में, इसको बोलते हैं पेरेंट्स एंगल। कौन सा एंगल बोलेंगे इसको, पेरेंट्स एंगल बोलेंगे। और जो थीटा एंगल है बच्चों हम इसको बोलेंगे हमारा ये कौन सा एंगल है कि डॉट ट्रायंगल, ठीक है ना। पेरेंट्स एंगल और डॉट ट्रायंगल हमारे पास में बोलते हैं। और ये जो डॉट ट्रायंगल होगा आपके पास में, ये जो एंगल होगा हमारे पास में लेस देन 90 डिग्री आपको मिलेगा।
ये एंगल आपका एंगल जो मिलेगा आपको ये लेस देन 90 डिग्री ही मिलेगा आपको, ये कन्फर्म है। क्लियर है बात है, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये हमारे पास में कोई भी एक ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, ठीक है। अब थोड़ा सा और आगे की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। उसके बाद मैं आपसे बोलता हूं कि आपने कुछ बेसिक फॉर्मूले भी देखे होंगे इसके अंदर, ठीक है ना। जैसे कि बच्चों ये फॉर्मूले भी देखे होंगे आपने कि सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। प्रूफ भी कर सकते हैं बट कोई ज़रूरी नहीं है। अगर ये दोनों एंगल हैं तो इनका स्क्वायर का सम का जो सम होगा वो कितना होगा, 0 होगा। इसी तरीके से सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा होगा बच्चों, जो आपने पढ़ा हुआ है 1 के इक्वल, ठीक है ना। तो फिजिक्स में ये टर्म बहुत आती है यहाँ से कि सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, बहुत यूज होगी। उसके बाद में बात कर लेते हैं जैसे कि एक ये भी टर्म है हमारे पास में कि कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। मैथमेटिक्स जिसके पास है बच्चों की उसके लिए कोई खास बात नहीं है, ठीक है ना। आप बिल्कुल डिटेल से इसको पढ़ोगे, हमारा जो चैप्टर होगा मैथमेटिक्स में ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है ना, बिल्कुल डिटेल से प्लस 1 में पढ़ा जाएगा इसको। खैर हम मेडिकल वाले बच्चों के लिए भी कुछ सोच रहे हैं, ठीक है ना, तो ये आपको पढ़े होंगे बच्चों। अब हम थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब एंगल की बात अगर करते हैं तो एंगल वैसे हमारे पास में एक सप्लीमेंट्री क्वांटिटी है, ठीक है ना। हम एंगल का भी तो मेजरमेंट करना होता है इसके अंदर, मेजरमेंट ऑफ एंगल, मेजरमेंट ऑफ एंगल। तो इसके अंदर सबसे ज़्यादा यूज होने वाला एंगल का जो मेजरमेंट करते हो, जैसे कि डिग्री के अंदर आप करते थे, ठीक है ना, कितना 1 डिग्री 2 डिग्री इस तरीके से, ठीक है ना। राइट एंगल में 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो हमारे पास में ज़रा ध्यान से देखिए, आपने एक एंगल का मेजरमेंट कर रहे हो। पहली बात तो जैसे कि ये प्लेन है हमारे पास में, इस प्लेन पर कोई भी एक रेफरेंस लाइन ले लेते हैं। जैसे ये कोई भी एक लाइन है, मान लो ये लाइन, ये कोई रेफरेंस लाइन मान लेता हूँ, ठीक है ना। ये कोई भी एक रेफरेंस लाइन मान लेता हूँ OX, और हमारी एक लाइन है बच्चों जो इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज भी रोटेट कर सकती है, ठीक है ना। और जिसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन यानी कि एक्सिस ऑफ जो रोटेशन का जो पॉइंट है वो O है, वो क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की सुई ऐसे चलती है ना बच्चों, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी रोटेट कर सकती है कोई भी, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। मान लो एक लाइन है जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रही है और उसने कुछ एंगल रोटेट कर लिया, मान लो थीटा, ठीक है ना। ये थीटा एंगल जो आपका, ये थीटा जो आप मेजर करोगे, ये मेजरमेंट जो होगा वो पॉजिटिव होगा, ठीक है ना। OP हो सकता है जब लाइन हमारे पास में एंटी क्लॉकवाइज मूव करे, ठीक है ना। ये लाइन अगर एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रही है तो ये एंगल थीटा जो पॉजिटिव लेना है। हो सकता है कि आपकी लाइन कोई भी है वो इस तरीके से रोटेट कर रही हो, OP डैश ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये जो एंगल का मेजरमेंट करोगे आप, थीटा जो लोगे, वो हमेशा कैसा लिया जाएगा, नेगेटिव। कैसा लिया जाएगा, नेगेटिव। ये बात ध्यान में रखें आप। अगर कोई भी लाइन एक रेफरेंस लाइन के साथ में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रही है तो जो एंगल ट्रेस होगा वो पॉजिटिव लोगे आप। और अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर लाइन मूव कर रही है, रोटेट कर रही है, तो आपको जो एंगल लेना पड़ेगा वो कैसा लेना पड़ेगा, नेगेटिव लेना पड़ेगा। कैसा लोगे आप, नेगेटिव। ये कुछ साइन कन्वेंशंस है जो हमें याद रखनी है बच्चों, क्लियर है। अब उसके बाद में जैसे हम मेजरमेंट करेंगे तो एक सिस्टम होता है बच्चों, उसको बोलते हैं हमारा एक सर्कुलर सिस्टम। कौन सा सिस्टम, सर्कुलर सिस्टम। ध्यान से देखिए सर्कुलर सिस्टम क्या है। सर्कुलर सिस्टम में क्या होता है कि मान लेते हैं ये बोर्ड एक प्लेन है और हम एक प्लेन एंगल का मेजरमेंट कर रहे हैं, कोई सॉलिड एंगल, यानी कि एक 3D के अंदर जो सॉलिड एंगल होता है उसको यहाँ पर अभी नहीं पढ़ रहे हैं, वो आपको यूनिट्स एंड डायमेंशंस में मैंने आपको बताया होगा। मान लेते हैं कि हमारे पास में बच्चों ये एक सर्कल है, मान लेते हैं बच्चों ये हमारे पास में एक सर्कल है और इस सर्कल का ये सेंटर है। एक सर्कल है और सर्कल का सेंटर है, और इस सर्कल की एक आर्क, ये आर्क मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक, जो ये आर्क है, समझ रहे हो ना, आर्क, ये ए बी, ये जो आर्क है, इस आर्क ने इस सर्कल के सेंटर पर एक एंगल सबटेंड किया हुआ है, लेट दिस एंगल इज थीटा। और इस सर्कल की रेडियस अगर r है और ये जो लेंथ है हमारे पास में यहाँ से लेके यहाँ तक l क्या है हमारे पास में, लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क।
तो उस टाइम पर बोला गया कि ये जो एंगल थीटा होता है वो होता है आर्क लेंथ बाय इट्स रेडियस, इस आर्क की रेडियस। तो आप जानते हो थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास में L बाई आर, थीटा इज इक्वल टू L बाई आर। अब बात ये आती है कि इसका यूनिट क्या यूज करेंगे हम, तो यूनिट इसका डिग्री यूज नहीं करोगे बच्चों, आप इसका जो यूनिट यूज करोगे वो करोगे आप रेडियन। क्या करोगे बोलो, रेडियन, ठीक है ना। इसका यूनिट जो यूज करोगे आप रेडियन करोगे। जो यहाँ पर थीटा आएगा एंगल वो आएगा रेडियन में। अब रेडियन की डिग्री के साथ क्या रिलेशन है वो भी हमें देखनी है, बट उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर थीटा का जो मेजरमेंट होगा वो किस में होगा, रेडियन में। किस में होगा बच्चों, रेडियन में, ठीक है। हाँ, आपसे ये भी हो सकता है कि हमारे पास में ध्यान से देखें, जैसे आपने डिग्री में पढ़ा हुआ सर, एंगल का मेजरमेंट तो हमने डिग्री में किया था, अब किस में कर रहे हो आप, रेडियन में कर रहे हो। सर तो 1 रेडियन कितना होता है, तो आप ऐसा मानो कि अगर हमारे पास में यहाँ से एक स्पेशल केस ये बन रहा है कि अगर लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू इट्स रेडियस, अगर आर्क लेंथ जो है वो रेडियस के इक्वल अगर हो गई तो उस टाइम पे थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, L बाई आर, आर की जगह L रख दिया तो ये हो जाएगी 1 रेडियन। 1 रेडियन को 1 की पावर c से भी लिख देते हैं, तो ये एंगल आपका 1 रेडियन होगा, ठीक है ना। तो एंगल सबटेंडेड बाई एन आर्क एट द सेंटर इज नोन एज 1 रेडियन इफ इट्स लेंथ इज इक्वल टू इट्स रेडियस। मीन्स आप समझ गए होगे कि एक सर्कल्स के अंदर अगर आर्क की लेंथ रेडियस के इक्वल है तो इस आर्क ने जो एंगल बनाया होगा सेंटर पर वो कितना होगा, 1 रेडियन होगा। कितना होगा, 1 रेडियन एंगल होगा। क्लियर है बात, समझ में आ रही बात, ठीक है। अब और समझते हैं, इसको पोज करके आप नोट जरूर करते चले जाना बच्चों, ठीक है ना, इसको नोट जरूर करते जाना। अब देखिए, अब थीटा इजकल टू L बाई आर में जो थीटा की यूनिट यूज करोगे आप क्या यूज करोगे, रेडियन। क्या यूज करोगे बच्चों, रेडियन यूज करोगे। अब बात सुने ध्यान से, अगर मैं आपसे ये कहता हूं, देखिए एक सवाल है, इफ L इज इक्वल टू पाई आर, मतलब एक देखिए ये मेरे पास में एक सर्कल है और ये इस सर्कल का डायमीटर हो गया और ये हो गया इसका सेंटर, ये सेंटर हो गया तो ये होगी इसकी रेडियस आर। अब ये जो आर्क है हमारे पास में, ये जो सेमी सर्कल है यहाँ से लेके ये पूरा, ये जो आपका सेमी सर्कल है, ठीक है ना, ये सेमी सर्कल इसके सेंटर पर यहाँ पर एक एंगल बना रहा है, ये वाला एंगल, ये एंगल थीटा। तो ये एंगल थीटा कितना होगा, तो आप डिग्री में तो जानते हो बच्चों, ये तो 180 डिग्री होता है। ये कितना होता है, 180 डिग्री होता है। यानी कि ये एंगल कितना होता है, ये जो सेमी सर्कल जो एंगल बना रहा है यहाँ पर इसके सेंटर पर, तो वो एक लीनियर एंगल है, मतलब 180 डिग्री का एंगल है, हम जानते हैं, ठीक है। बट ये हम थीटा इजकल टू L बाई आर से रेडियन में निकालते हैं, थीटा इजकल टू L बाई आर यूज करते हैं। L इज दिस लेंथ एंड दिस लेंथ इज इक्वल टू पाई आर, क्योंकि हम जानते हैं कि पूरा सरकमफ्रेंस तो 2 पाई आर होता है ना, तो ये कितना हो जाएगा, पाई आर बाय इसकी रेडियस आर से आर क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो ये एंगल आया आपके पास पाई रेडियन। और ये एंगल हम जानते हैं 180 है, मीन्स 180 डिग्री एंगल जो होता है वो पाई रेडियन के इक्वल होता है बच्चों। वो किसके इक्वल होता है, पाई रेडियन के इक्वल होता है। 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन होता है, ये बात हमें ध्यान में रखनी चाहिए। तो यहाँ से हम समझ सकते हैं कि अगर आपको एंगल कभी भी डिग्री में दिए हों, अगर आपको एंगल डिग्री में दे रखे हैं और आप उसको कन्वर्ट्स करना चाहते हो, उस एंगल को आप कन्वर्ट्स करना चाहते हो इन रेडियन, तो 1 डिग्री किसके इक्वल होगा, यहाँ से 180 को इधर ले जाइए, तो 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन, तो आपको उसको मल्टीप्लाई कर देना है पाई बाई 180 से। तो डिग्री एंगल दे रखा हो और आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है तो उसको पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर दो। जस्ट इसका रिवर्स, अगर आपको एंगल दे रखा है बच्चों रेडियन में और आप उसको कन्वर्ट करना चाहते हो डिग्री में, तो आपको क्या करना है, उसको बस कुछ नहीं 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई कर देना है, 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई कर दोगे। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल यहाँ पर ले लेते हैं, जैसे मैं कहता हूँ कि पाई बाई 4
सी मतलब समझ गए होगे एंगल किस में है, रेडियन में है। एंड दिस रेडियन, ये एंगल जो आपको कन्वर्ट करना है, किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री के अंदर। तो बिल्कुल आसान, अगर आपको कोई भी एंगल रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना है तो रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना, तो डिग्री में कन्वर्ट करना तो 180 ऊपर, रेडियन बनाने तो पाई ऊपर, याद रखना आप। तो पाई बाई 4 को आप 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो जाएगा हमारे पास 45 डिग्री पे, ठीक है ना। तो यही आपका आंसर है। तो पाई बाई 4 रेडियन इज इक्वल टू 45 डिग्री हो गया। समझ में आई बात, ठीक है। जैसे कि हमारे पास में वो ऐसे भी कह सकता है कि कन्वर्ट 60 डिग्री इनटू रेडियन, तो आप इसको रेडियन में कन्वर्ट कर दीजिए, कर देंगे, बिल्कुल आसान। तो आपका जो 60 डिग्री है, तो डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर दो, ये कैंसिल हो जाएगा 3 पे, तो वैल्यू आएगी पाई बाई 3। तो आंसर इज पाई बाई 3 रेडियन। क्लियर है ना। तो कोई भी अगर आपको क्वेश्चन दे दे तो एंगल का जो मेजरमेंट कर रहे हो, जैसे आपने सीखा है कि सर्कुलर सिस्टम, और सर्कुलर सिस्टम में जो एंगल की जो यूनिट लेते हैं आप वो लेंगे रेडियन। आपको रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना आना चाहिए, रेडियन से डिग्री में और डिग्री से रेडियन में आपको एक एंगल कन्वर्ट करना आना चाहिए। वो कोई खास बात नहीं, हमारे पास में कर सकते हो। क्लियर है बच्चों। वीडियो को पॉज करें और इसको नोट जरूर कर लें, वीडियो को पॉज करें और इसको नोट जरूर कर लें। ये हमारे पास में एक सर्कुलर सिस्टम है, ठीक है, ओके। आपने एंगल का मेजरमेंट डिग्री में किया है। मैं आपको एक बात और बताता हूँ, एंगल का मेजरमेंट आपने किस में किया है, डिग्री में किया है। जैसे कि एक सिंपल सी बात बताते हैं आपको, हमारे पास में आपसे मैं कहता हूँ, ये बात भी आप नोट कर लो, क्योंकि कुछ डेफिनेशंस है, जब इसको हम डिफाइन करेंगे तो वहाँ पर यूज़ होगा। हमारे पास में मान लो एक सर्कल है, सर्कल क्या हम ऐसा मान लेते हैं, 2 परपेंडिकुलर लाइन मान लेते हैं, ठीक है ना। तो आपसे मैं बोलता हूँ कि ये एंगल कितना है 2 परपेंडिकुलर लाइन के बीच का, तो इस एंगल को बोलते हैं 1 राइट एंगल, 1 राइट एंगल। और 1 राइट एंगल जो होता है वो किसके बराबर होता है, रियलिटी में इस राइट एंगल के, इस आर्क को, ये जो लेंथ है ना आर्क की टोटल, ये लेंथ कितनी होती है, पाई आर बाई 2, क्योंकि पूरा अगर सर्कल होता तो पूरी लेंथ होती है 2 पाई आर। अब इसको 4 से डिवाइड किया गया, पाई आर बाई 2। इस पूरी लेंथ को बच्चों इक्वल 90 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 90 पार्ट्स, ठीक है ना। तो 1 राइट एंगल है उसको किस में पार्ट डिवाइड करते हैं, 90 पार्ट्स में। और उस 90 पार्ट्स, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से, ये 1 तो मैंने काफ़ी ज़्यादा ले लिया। अगर 1 डिग्री की बात करते हैं तो बहुत कम एंगल होगा, वो बहुत ही कम एंगल होगा, दैट इज़ वेरी स्मॉल, ठीक है ना। तो एक राइट एंगल को, यानी कि इस पूरी आर्क की लेंथ को इक्वल 90 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, और ईच पार्ट को बोला गया है 1 डिग्री। क्या बोला गया है, 1 डिग्री। यानी कि 1 राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि 90 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक पार्ट को 1 डिग्री, 2 को 2 डिग्री, 3 को 3 डिग्री। क्लियर है बच्चों, ओके। अब जो 1 डिग्री एंगल है, ये जो 1 डिग्री एंगल आपका, मान लो, समझते हैं, जूम करके देखते हैं, ये जो 1 डिग्री एंगल आपका यहाँ से लेके यहाँ तक जो 1 डिग्री है, ठीक है ना, ये जो 1 डिग्री है आपका एंगल, इस 1 डिग्री को भी 60 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, छोटे कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, 60 पार्ट्स में। देखिए पहली बात तो 1 डिग्री इज ए वेरी स्मॉल एंगल, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ से 90 पार्ट्स किए तो पहला पार्ट ये था, तो यहाँ पर इस पार्ट्स ने एक एंगल बनाया हुआ छोटा सा, एंड दिस एंगल इज 1 डिग्री। अब इस 1 डिग्री एंगल्स की जो ये जो लेंथ ऑफ आर्क है, इसको भी हमने इक्वल 60 पार्ट में तोड़ दिया, 60 पार्ट में, दैट इज वेरी स्मॉल। तो उस 1 डिग्री को भी 60 पार्टों में तोड़ दिया गया, और उस एक पार्ट को नाम दिया हमने, उस एंगल को नाम दिया मिनट, यानी कि 1 मिनट। क्या बोलोगे उसको आप, 1 मिनट्स बोलेंगे। तो 1 मिनट्स भी एक एंगल की ही यूनिट है। 1 डिग्री के भी 60 पार्ट कर दिए, उस एक पार्ट को हमने नाम दिया 1 मिनट। कितना नाम दिया, 1 मिनट। अब इस तरीके से जो 1 मिनट होगा उसके भी इक्वल 60 पार्ट किए,
और उस एक 60 पार्ट में से, यानी कि 1 मिनट इज इक्वल टू 60 पार्ट जो किए उसको बोलते हैं सेकंड्स। मतलब 60 डबल डैश लगा देते हैं सेकंड्स। तो 1 सेकंड एंगल देखिए कितना कम होगा, बहुत ही कम एंगल होगा। 1 सेकंड एंगल बिल्कुल कम। ऐसे बोलोगे ये कितना एंगल हो सकता है, 30 डिग्री हो सकता है, और कम करो 10 डिग्री, और 2 लाइन के बीच का 1 डिग्री। अब देखो 1 सेकंड कितना एंगल होगा, बिल्कुल स्मॉल एंगल होगा। क्लियर है ना बात, समझ में आई। तो आप थीटा को रेडियन में मेजर करोगे, डिग्री में भी, हम किस में, मिनट्स में भी मेजर कर सकते हैं, सेकंड्स में भी। एक सिस्टम और होता है जिसके अंदर हम एंगल को ग्रेड्स में भी मापते हैं, वो और भी स्मॉल एंगल को मेजर करता है, ठीक है ना। उसमें इस 90 डिग्री को 100 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं हम, ठीक है। खैर इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होगा इसके लिए, इतना यहीं तक रखते हैं और आगे की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। अब बात करते हैं कि हमारे पास में एक अगर कोई भी प्लेन है बच्चों, ये बोर्ड एक प्लेन है, यहाँ पर 2 परपेंडिकुलर लाइनें बनाई मैंने, ठीक है ना। ये परपेंडिकुलर लाइन, ये परपेंडिकुलर लाइन आपस में है, इस पूरे प्लेन को इक्वल 4 पार्टों में डिवाइड कर रही है, जिसको आप क्वाड्रेंट्स बोलते हो। ये आपका बच्चों फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये आपका बच्चों फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये बच्चों आपका सेकंड क्वाड्रेंट है, ये आपका बच्चों थर्ड क्वाड्रेंट है, ये बच्चों आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो इस तरीके से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये हमारे पास में बच्चों एक रेफरेंस लाइन है, और कोई भी लाइन है, ठीक है ना। और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर रोटेट कर रही है तो ये एंगल जो थीटा होगा वो कैसा लोगे, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव लेंगे। कैसा लेंगे, पॉजिटिव। अगर यही लाइन अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करें इस तरीके से, तो ये थीटा कैसा लिया जाएगा, नेगेटिव। कैसा लेंगे, नेगेटिव। इस डायरेक्शन में जो भी एंगल मेजर करोगे नेगेटिव लेंगे। क्लियर है। यानी कि थीटा एक एक्यूट एंगल है। और ये बता देते हैं कि मैं आपसे ये कहता हूँ कि हमारे पास में अगर एक थीटा एक्यूट एंगल है, थीटा अगर एक्यूट एंगल है तो थीटा कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो थीटा लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। ओके, मैं बोलता हूं कि माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो आप बोलोगे सर ये तो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा, फोर्थ में। माइनस थीटा, माइनस के लिए ऐसे घूमना पड़ेगा ना क्लॉकवाइज, ईस्ट में। और इस तरीके से मैं आपसे बोलूंगा कि सर 90 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में होगा। अगर 90 माइनस थीटा की बात करी जाए, थीटा इज एक्यूट एंगल, मान लो जैसे कि 30 डिग्री है। अब 90 माइनस 30 60 हुआ ना, 60 तो कुछ हमारे पास में ये 0 है। अब 0 से ये कितना हो गया हमारे पास में, 90 डिग्री हो गया। 90 डिग्री से ये कितना हो गया हमारे पास में, 180 हो गया। फिर ये हो गया 270, फिर 90 और ऐड कर दो, 360। देखो 0 से स्टार्टिंग हुई थी, 360, फिर आप 90 जोड़ दो इसमें, तो कितना हो जाएगा हमारे पास में ये 4, इसमें 90 और जोड़ोगे तो 450 हो जाएगा। इसमें 50 और 90 और जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 540। इस तरीके से ऐड करते चले जाएंगे। अब मैं आपसे बोल रहा हूँ कि 90 माइनस थीटा, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होगा। आपसे बोला जा रहा है कि आप ये बताइए कि 90 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में होगा। 90 प्लस थीटा, तो 90 प्लस थीटा, 90 ये हो गया प्लस थीटा, आगे चलना पड़ेगा, कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। अब मैं बोल रहा हूँ कि 180 माइनस थीटा कौन सा होगा। अब 180 तो ये हो गया, अब माइनस करोगे तो पीछे आना पड़ेगा ना, तो थर्ड क्वाड्रेंट में, सॉरी सेकंड क्वाड्रेंट में हो जाएगा। मैं बोल रहा हूँ 180 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट होगा, तो आप बोलोगे सर थर्ड क्वाड्रेंट। 180 ये हो गया, प्लस कुछ ऐड करोगे तो आगे आएगा थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है ना। और 270 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में होगा, ये भी थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, क्योंकि 270 ये हो गया। अब माइनस करोगे कुछ तो पीछे आना पड़ेगा। अब 270 प्लस थीटा बोलो फटाफट, कितना होगा, ये होगा हमारे पास में बच्चों फोर्थ क्वाड्रेंट में। 270 प्लस थीटा एंड 360 माइनस थीटा, ये कौन सा होगा, ये भी फोर्थ ही होगा, क्योंकि पूरा रोटेशन, एक रोटेशन कंप्लीट हो गया ना, तो 360 हो गया। देखिए ये 360, अब उसमें थीटा घटा रहे हो तो फोर्थ क्वाड्रेंट में, और 360 में अगर एक एंगल थीटा जोड़ रहे हो तो वापिस से फर्स्ट क्वाड्रेंट में आते हो। तो कौन सा एंगल कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा ये बताना हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं है, ये हम बता सकते हैं, कोई खास बात नहीं। बोलो क्लियर है बच्चों, ठीक है।
ठीक है ना। आपको कोई भी चीज़ अगर नोट करने की लग रही है तो आप उसको नोट जरूर कर लें। चलो अब आपको मैं बताता हूँ कन्वर्ट्स करना हमारे पास में। आप एक बात ध्यान में रखना, अगर ये एंगल्स पेरेंट्स एंगल है, 90 है, 270 है या 450 है, यानी कि पेरेंट्स एंगल जो इस एक्सिस पर लाई करें, तो टी रेशियो कन्वर्ट्स करना है। याद रखना, अगर आपके एंगल पेरेंट्स एंगल इस एक्सिस वाले आते हैं तो टी रेशियो कन्वर्ट्स होगा। कन्वर्ट्स मीन्स साइन कोस में कन्वर्ट करना, आपको कोस साइन में कन्वर्ट करना है, टेन कोट में कन्वर्ट करना है, कोट टेन में, सिकेंट कोसिकेंट और कोसिकेंट जैसे बदलते थे ना, साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा, तो साइन कन्वर्ट्स इनटू कोस थीटा। अगर ये पेरेंट्स एंगल आते हैं हमारे पास में, ठीक है, 0, 180, 360, 540, ये एंगल अगर आते हैं आपके पास में तो आपको टी रेशियो चेंज नहीं करना। हाँ, एक बात और ध्यान में रखना, ये 4 क्वाड्रेंट हैं, 6 टी रेशियो आपके पास में, जितने भी टी रेशियोज होंगे उनकी वैल्यू अगर बात की जाए फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ऑल टी रेशियो, जितने भी टी रेशियो हैं 6 के 6 टाइप के, वो सारे के सारे पॉजिटिव लिए जाएंगे। अब इसका मतलब क्या समझते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में 2 टी रेशियो पॉजिटिव होंगे, एक तो साइन थीटा और दूसरा कोसिकेंट थीटा, ये दोनों पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे भी टी रेशियो नेगेटिव होंगे। अगर मैं बोलता हूँ यहाँ पर कोस थीटा कैसा होगा तो नेगेटिव लोगे आप, 10 कैसा होता है तो नेगेटिव लोगे। थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ 2 ही टी रेशियो पॉजिटिव होते हैं, टेंजेंट थीटा एंड कोटेंजेंट थीटा, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। इसके अंदर कोस थीटा पॉजिटिव होता है एंड सिकेंट थीटा पॉजिटिव होता है, और इसमें भी बाकी सारे नेगेटिव होते हैं, बात ध्यान रखें। अब मैं आपसे कहानी स्टार्ट करता हूँ। मैं आपसे बोलता हूँ कि सर साइन 90 प्लस थीटा किसके बराबर होगा, 90 प्लस थीटा किसके बराबर होगा, साइन 90 प्लस थीटा किसके बराबर होगा। हमें एक बात तो समझ में आई, अब 90 डिग्री तो ये रहा, इसको आप पेरेंट्स एंगल बोलते हैं और इसको डॉट एंगल बोलोगे आप, पेरेंट्स एंगल एंड डॉट एंगल्स, ठीक है। अब 90 डिग्री इस एक्सिस वाला एंगल आ गया पेरेंट्स एंगल, तो आपका टी रेशियो तो चेंज होना पक्का, इस एक्सिस का पेरेंट्स एंगल आता है तो टी रेशियो चेंज कर दो। साइन किस में चेंज होता है, कॉस में, तो साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। अब बात यह आती है कि यहाँ पर एक साइन भी आएगा, या तो ये प्लस का होगा या फिर माइनस का होगा, या तो प्लस का होगा या माइनस का होगा, वो कैसे देखते हैं। अब चेंज को किसको किया आपने, साइन को किया है। अब साइन 90 प्लस थीटा, अब 90 ये रहा, प्लस थीटा करोगे तो कौन सा क्वाड्रेंट आ जाएगा, सेकंड, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, तो ये वैल्यू आपको पॉजिटिव लेनी है बच्चों, ये बात ध्यान रखो, तो ये वैल्यू आपको पॉजिटिव लेनी है। मेरी बात समझ में आ रही है ना, ठीक है ना, ओके, ये वैल्यू आपको पॉजिटिव ले लेनी। उसके बाद अगर मैं ये आपसे बात करता हूं कि कोस 180 माइनस थीटा किसके बराबर होगा, कोस 180 माइनस थीटा, पहली बात हो 180 कहां पर है, ये रहा। अगर इस एक्सिस वाले पेरेंट्स एंगल आते हैं तो आपको टी रेशियो चेंज नहीं करना, मींस कोस थीटा है तो कोस 180 माइनस थीटा कोस थीटा ही रखना है। अब बात ये आती है कि प्लस का आएगा कि माइनस का आएगा, प्लस आएगा या माइनस का। अब एक बात ध्यान से देखें, 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा प्लस होता तो आगे चलते ना, 180 माइनस थीटा तो पीछे चलना पड़ेगा। सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है ये एंगल, कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, सेकंड में, और सेकंड में इस टी रेशियो को देखो आप, ना कि इसको देखना है कॉस थीटा, और कॉस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में होता है नेगेटिव, क्योंकि वहां पर सिर्फ 2 ही टी रेशियो पॉजिटिव है, साइन और कोसिकेंट, तो यहाँ पर नेगेटिव होता है तो नेगेटिव साइन आ जाएगा, नेगेटिव साइन। क्या बात क्लियर है, समझ में आ रही है, ठीक है ना, क्लियर है ना, ठीक है, ओके। उसके बाद देखिए मैं एक सवाल ले लेता हूं आपसे, मैं कहता हूं कि सर मेरे को वैल्यू निकाल के दीजिए आप, ठीक है, 300 डिग्री की वैल्यू बताइए कितनी होगी, साइन 300 की। तो आप इस 300 को बच्चों 90 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है ना, इस 300 को आप 90 डिग्री से डिवाइड कर दीजिए आप, तो ये 3 पे कितना हो जाएगा 270, बचेगा कितना 30। तो इसको लिख सकते हो आप बच्चों 90 इंटू 3 प्लस 30 डिग्री, ऐसा आप लिख सकते हो। अब ये पेरेंट्स एंगल आपका, ये पेरेंट्स एंगल है 270 जो भी लिखे आपने 270, और ये एंगल थीटा है, ठीक है, 270 कहाँ पर है 270, ये रहा। अब ये पेरेंट्स एंगल आते हैं ये वाले, तो टी रेशियो तो चेंज होना, साइन किस में चेंज होता है, कोस में, कोस थीटा, थीटा कितना है 30 डिग्री है। अब 270 प्लस थीटा, 270 ये आ गया, प्लस थीटा तो आगे चलना पड़ेगा,
फोर्थ क्वाड्रेंट है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, नेगेटिव। ये साइन थीटा नेगेटिव होता है तो नेगेटिव साइन लगाएंगे। अब cos 30, इनकी वैल्यू तो आपको याद होनी चाहिए, 90 डिग्री तक आपने टी रेशोज की वैल्यू की हुई है, वो आपको याद होनी चाहिए बच्चों। तो cos 30 की वैल्यू होती है हमारी माइनस ऐसे कैसा, और ये आ जाएगा √3/2। तो ये आंसर हो जाएगा आपका इसका। क्लियर है ना बात, ये आंसर हो जाएगा इसका। अब एक सवाल और है हमारे पास में, देखिए एक एग्जांपल और कर लेते हैं। मैं आपसे कहता हूं कि आप ये बताइए मेरे को कि साइन माइनस थीटा किसके इक्वल होगा। पहली बात तो साइन माइनस थीटा, अब प्लस थीटा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, माइनस थीटा कौन से में, फोर्थ में आएगा, और फोर्थ में साइन कैसा होता है, नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव, तो माइनस का साइन थीटा हो जाएगा। जैसे मैं बोलता हूं कि सीकेंट माइनस 60 डिग्री की वैल्यू बताइए कितनी होगी, सीकेंट माइनस 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, तो बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं हम। कैसे निकालोगे, अब माइनस थीटा तो फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ में सीकेंट तो पॉजिटिव होता है, तो इसको तो पॉजिटिव ही लिखा जाएगा, यानी कि सीकेंट 60 डिग्री लिखा जाएगा प्लस का। अब सीकेंट 60 की वैल्यू तो आप जानते हो, cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, सीकेंट उसका उल्टा होता है, तो सीकेंट 60 डिग्री की वैल्यू 2 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू बच्चों 2 आ जाएगी। क्लियर है ना बच्चों, समझ में आ रही बात है। तो आप इस तरीके से कोई भी वैल्यू अगर दे दिया जाए, तो मैं ये नहीं कह रहा कि आपको एक अच्छे लेवल पे सवाल कराऊंगा, हमें वही मैथमेटिक्स पढ़ना जो फिजिक्स में यूज़ होगा, बाकी हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना, वो मैथ्स में आप पढ़ लेना, ठीक है बच्चों। ओके, साफ कर दें, हाँ ये नोट जरूर कर लें, आप इसको नोट जरूर कर लें। अब आपसे मैं किसी भी एंगल पर किसी भी टी रेशियो की वैल्यू पूछूं, तो आप किसी भी टी रेशियो की वैल्यू बता सकते हो। जैसे कि मैं बात करता हूं, सुनो ध्यान से, मैं बोला कि आप सीकेंट 570 डिग्री की वैल्यू बताइए कितनी होगी। तो ये जो 570 है बच्चों, इसको आप डिवाइड कर दीजिए 90 से, 90 से डिवाइड कर दिए तो कितना हो जाएगा हमारे पास में, ये 6 पे कैंसिल होगा, 540, 30 डिग्री बचा। तो आप इसको कैसे लिखोगे, सीकेंट 90 × 6 + 30, ऐसा लिख सकते हो। अब ये पेरेंट्स एंगल हो गया 90 × 6, देखिए 0 है, ये 90 हो गया, 90 × 1 180, 90 × 2 90 × 3 4 5 6, 90 × 6 यहाँ पर आ गया, प्लस थीटा है, मतलब आगे चलना पड़ेगा, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट है, ठीक है ना, और थर्ड क्वाड्रेंट में सीकेंट तो नेगेटिव होता है। पहली बात तो अगर पेरेंट्स एंगल इस एक्सिस पर है तो ये टी रेशो चेंज नहीं होगा, सीकेंट ही रहेगा, सीकेंट 30 डिग्री ही रहेगा। अब थर्ड क्वाड्रेंट में सीकेंट होता है नेगेटिव, क्योंकि टेन और कोट ही पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव लिखें तो नेगेटिव होते। अब cos 30 का उल्टा होता है, तो सीकेंट cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2/√3, ये आंसर हो जाएगा। आप किसी भी टी रेशो की वैल्यू निकाल सकते हो, किसी भी टी रेशो की वैल्यू, किसी भी एंगल भी निकाल सकते हो। क्लियर है बच्चों, नोट करें, अच्छी तरीके से समझें। क्लियर है, कर दें साफ इसको, ठीक है। आगे चलते हैं। अब आपको कुछ फॉर्मूले याद कर लेने हैं बच्चों, जो फिजिक्स में यूज होंगे। जैसे बहुत फॉर्मूले, जैसे ये फॉर्मूला बहुत यूज होता है हमारे पास में, साइन अल्फा प्लस बीटा। साइन अल्फा प्लस बीटा का जो फॉर्मूला होगा वो होगा साइन अल्फा, ठीक है, कॉस बीटा, प्लस है तो प्लस, ठीक है, कोस अल्फा साइन बीटा। याद रख लो आप, साइन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या यूज करोगे, साइन अल्फा कोस बीटा प्लस कोस अल्फा साइन बीटा। अगर यहाँ पर नेगेटिव साइन होता, माइनस होता, साइन अल्फा माइनस बीटा, तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, बस कुछ नहीं। और ये भी याद रखना कि कोस अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होगा, तो ये होगा कोस अल्फा इंटू कोस बीटा, प्लस है तो माइनस साइन अल्फा इंटू साइन बीटा। हाँ, यहां माइनस का साइन होता तो यहां पर प्लस आ जाएगा। ये फॉर्मूले आप याद कर लेने चाहिए। यहीं से एक फॉर्मूला और है हमारे पास में, साइन 2 अल्फा, साइन 2 अल्फा।
इसका फॉर्मूला होता है 2 साइन ऑफ जो एंगल है उसका हाफ एंगल अल्फा इंटू कोस अल्फा। ये भी याद रखना आपको। क्लियर है बच्चों? ओके। जैसे एक सवाल है मेरे पास में, मैं कहता हूं आपसे कि साइन 15 डिग्री की वैल्यू कैलकुलेट कर दीजिए। किसकी वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है? साइन 15 डिग्री की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। अब साइन 15 डिग्री की वैल्यू कैसे निकालें सर? हम तो साइन 30 की वैल्यू जानते हैं। अब निकाल लेते हैं कैसे। मैंने इसको क्या लिखा, साइन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री लिख दिया। लिख लिया क्योंकि साइन 15 ही तो है ना, लिख सकते हैं ऐसा। अब इसकी वैल्यू निकालना बिल्कुल आसान है क्योंकि आप इसकी वैल्यू भी जानते हो, इसकी भी जानते हो। अब कौन सा फॉर्मूला यूज हो जाएगा? ये साइन अल्फा माइनस बीटा, साइन अल्फा माइनस बीटा वाला तो यूज कर लेते हैं। अब इसका फॉर्मूला होता है साइन अल्फा कोस बीटा माइनस कोस अल्फा कोस 45 और साइन बीटा मतलब साइन 30, क्योंकि अल्फा है और ये बीटा है। ये फॉर्मूला यूज कर लिया बच्चों। अब साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, कोस 30 की वैल्यू होती है √3/2 माइनस कोस 45 की वैल्यू होती है 1/√2 और इसकी वैल्यू होती है 1/2। तो ये आया हमारे पास में √3/2√2 माइनस 1/2√2। एलसीएम कितना आ जाएगा? 2√2। अब दोनों के नीचे सेम है तो डायरेक्ट आप कितना आ जाए? √3 माइनस 1। तो आपका यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। क्लियर है ना बच्चों? तो इस तरीके से आपको वैल्यूज निकालनी आनी चाहिए। क्लियर है ना? ठीक है, ओके। नोट कर लिया आपने? ठीक है ना? ये फॉर्मूला भी काफ़ी यूज होगा हमारे पास में। ठीक है ना? हो गया नोट ये? ठीक है, ओके। तो आप कितने भी क्वेश्चंस इसके ऊपर बना सकते हैं बच्चों। ठीक है ना? कितने भी क्वेश्चन आप बना सकते हो। जैसे कि आपको एक सवाल ट्राई करना है, ठीक है ना? चलो एक क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूँ, ये क्वेश्चन आपको ट्राई करना है। मैं आपसे कहता हूँ कि साइन 105 डिग्री की वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है ना? हाँ, इसको आप ऐसा लिख सकते हो, याद रखना आप, साइन 90 प्लस 15 डिग्री, साइन अल्फा प्लस बीटा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं इसमें। हाँ, इसको लिखा क्या जाएगा? साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला साइन अल्फा कोस बीटा प्लस कोस अल्फा साइन बीटा। साइन एंटी वैल्यू होती है 1 और 1 की इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा कोस 15 डिग्री प्लस कोस 90 डिग्री वैल्यू 0 होती है तो पूरा ही फैक्टर 0 हो गया। तो ये आया कोस 15 डिग्री। इसमें घबराने की आपको कोई जरूरत ही नहीं थी। ठीक है ना? आपको ये फॉर्मूला भी लगाने की कोई जरूरत नहीं थी क्योंकि हम तो जानते थे ना सर कि साइन 90 प्लस थीटा लिखेंगे तो साइन 90 पे तो टीरेस चेंज होगा साइन कोस में। अब 90 प्लस थीटा है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव साइन साइन कोस में कन्वर्ट होगा। अब कोस इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे? आप इसको क्या लिखोगे बोलो? ये लिखोगे। अब कौन सा फॉर्मूला यूज हो जाएगा बताना मेरे को? कोस अल्फा माइनस बीटा। इसका फॉर्मूला होता है बच्चों कोस अल्फा कोस बीटा, माइनस है तो प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। तो इस तरीके से आप कोस 15 की वैल्यू निकाल दोगे, वही साइन 105 की वैल्यू होगी। क्लियर है ना? कर सकते हो। तो ये वो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री थी बच्चों जो हमने यूज करनी है फिजिक्स में। तो नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे कुछ बेसिक ज्योमेट्री जो फिजिक्स में आपकी यूज़ होगी और पूरी फिजिक्स में बहुत अच्छी यूज़ होगी और हेल्पफुल होगी हमारे लिए। ट्रिग्नोमेट्री एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था, इसमें कोई ज़्यादा नहीं पढ़ना आपको, बट एक ज्योमेट्री को एक अच्छे लेवल से हमें पढ़ना चाहिए क्योंकि उसमें हमें फिजिक्स में बहुत सारे ग्राफ्स देखने को मिलेंगे। ग्राफ्स में फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो तो हम बात करते हैं कि जैसे कि हमारी जो काइनेमेटिक्स है तो उसमें बहुत सारे ग्राफ्स पढ़ने हैं, तो ग्राफ्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए समझने के लिए। तो उससे अच्छा तो हम 10-15 मिनट यहीं पर ज़्यादा टाइम दे देंगे ताकि बार बार कन्फ्यूजिंग ना हो। ठीक है ना? तो आज के लिए इतना ही रखते हैं बच्चों। मेरी तरफ से आप सबको ऑल दी बेस्ट। थैंक यू।